अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलाबामा जिसे येलो हैमर स्टेट, कॉटन स्टेट और द हार्ट ऑफ डिक्सी भी कहा जाता है, 14 दिसंबर 1819 को अमेरिका में शामिल होने वाली 22वीं रियासत थी। इसकी मजमूई आबादी 4.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और इस लिहाज से ये अमेरिका की 24वीं सबसे बड़ी आबादी वाली रियासत है। अलाबामा की सरहदें मिसिसिपी, टेनेसी और जॉर्जिया के साथ मिलती हैं। इसका कुल रकबा 1,35,765 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस तरह ये अमेरिका की 30वीं सबसे बड़ी रियासत है। आइए अलाबामा के बारे में मजीद फैक्ट्स पर नजर डालें, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको डेली की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अलाबामा की पूरी जमीन बड़ी बड़ी चरागाहों में घिरी होती थी। जब पहले यूरोपियन यहाँ आए तो ये उस वक्त बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहा था जैसा कि आजकल है। जैसे जैसे यहाँ आबादी कायम होती गई, लोगों ने दरख्तों और घास को काट कर चरागाहों और खेतों में तब्दील करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुल्क के आधे से भी ज्यादा रकबे पर घास और दरख्त मौजूद थे और वक्त के साथ साथ अब सिर्फ 1% चरागाहें बची हैं। फैक्ट नंबर 2, रोजा पार्क्स का ताल्लुक भी अलाबामा से था, जिन्होंने बस में एक सफेद फार्म आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया और शहरी हकूक की तहरीक शुरू की। रोजा पार्क्स ने अमरीकी तारीख में नाकाबिले यकीन हद तक अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से इन्हें मदर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। ऐसे वक्त में जब पब्लिक बसों में लोगों के काले और सफेद रंग के लिहाज से अलग अलग सीटें मुख्तस होती थीं, उन हालात में रोजा ने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई। 1 दिसंबर 1955 में एक बस में जब सब सीटें भर गईं, तो एक सफेद फार्म शख्स रोजा के पास आया और उसे सीट से उठने के लिए कहा, जिस पर रोजा ने इनकार कर दिया। कानूनी तौर पर रोजा काले अफराद वाली सीटों के जोन में बैठी थी, लेकिन फिर भी इसे सिविल नाफरमानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अगरचे ये इस किस्म का पहला वाकया नहीं था, मगर रोजा अदालत को चैलेंज करने में कामयाब रही। रोजा का इनहराफ शहरी हकूक की तहरीक की अलामत बन गया और वो अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे अजीम काम करती रही। फैक्ट नंबर 3, अलाबामा को ढूंढने वाले पहले यूरोपी बाशिंदे स्पेनिश थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने इसे आबाद किया। स्पेन के एक मशहूर एक्सप्लोरर और फातेह हर्नांडो डी सोटो का पहली बार 16वीं सदी में अलाबामा से गुजर हुआ। हर्नांडो को किसी बस्ती की तलाश करने में दिलचस्पी नहीं थी, अगरचे वो सिर्फ सोने की तलाश में था। हर्नांडो के 160 सालों के बाद यहाँ पहली आबादी 1702 में कायम हुई। इस आबादी को ओल्ड मोबाइल का नाम दिया गया और ये 350 बाशिंदों की आबादी थी, मगर सिर्फ 9 साल के बाद इनको शदीद मुश्किलात पेश आने की वजह से ये इलाका छोड़ना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ी वजह शदीद सैलाब आना था। फैक्ट नंबर 4, अलाबामा में दुनिया का सबसे बड़ा कास्ट आयरन का मुजस्मा मौजूद है। 1904 में बर्मिंघम में 56 फुट ऊंचा कास्ट आयरन का मुजस्मा तामीर किया गया। इस मुजस्मे को 1904 में बर्मिंघम में होने वाले आलमी मेले में नुमाइश के लिए भी पेश किया गया। अब ये मुजस्मा वुल्कन पार्क और म्यूजियम में मौजूद है। इसका वजन 45,359 किलोग्राम है, जो कि 10 हाथियों के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, अलाबामा का पहला दारुल हुकूमत अब माजी का एक शहर बन चुका है। जब अलाबामा मारज वजूद में आया तो इसके लिए एक दारुल हुकूमत का इंतखाब करना पड़ा और इस तरह 21 नवंबर 1818 को कहाबा का मुकाम दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इसकी मुकम्मल मंसूबाबंदी की गई और जमीन के प्लाटों की नीलामी की गई, यहाँ तक कि 1820 तक ये काम जारी रहा। कहाबा बहुत कम वक्त के लिए ही अलाबामा का दारुल हुकूमत रहा। मुस्तकिल बारिशों और शदीद सैलाब आने की वजह से 1825 में इसे मुंतकिल करना पड़ा। 1825 के बाद ये जगह दोबारा बहाल न हो सकी और 1865 में आने वाले शदीद सैलाब की वजह से इस जगह को मुकम्मल तौर पर छोड़ना पड़ा। इसी वजह से 1880 में कहाबा को अमरीकी मर्दमशुमारी की फहरिस्तों में से निकाल दिया गया। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका का पहला सिविल एविएशन स्कूल अलाबामा में खोला गया। राइट ब्रदर्स, जिनका ताल्लुक अमेरिका से था, इन्होंने अमेरिका का पहला सिविल एविएशन स्कूल खोला। राइट ब्रदर्स बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह यह है कि इन्होंने दुनिया का सबसे पहले जहाज बनाने का कामयाब तजर्बा किया और इसे उड़ाया भी। फैक्ट नंबर 7, अलाबामा को येलो हैमर स्टेट भी कहा जाता है। अलाबामा का कौमी परिंदा भी येलो हैमर है, मगर मुल्क को इसकी वजह से ये नाम नहीं दिया गया।
बल्कि यहाँ होने वाली सिविल वार में जो फौजियों ने वर्दी पहनी थी उसमें येलो स्ट्रिप्स थी। इस वजह से उन फौजियों को येलो हैमर कहा जाता था और कुछ अरसा गुजरने के बाद इस मुल्क को भी येलो हैमर स्टेट का नाम दे दिया गया। फैक्ट नंबर 8, अलाबामा की रहने वाली मैरी एंडरसन ने 1903 में विंडशील्ड वाइपर्स इजाद किए। इसने अपनी एक नई कामयाब इजाद को मुतअद्दिद कंपनियों को फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। उनका ये ख्याल था कि वो ड्राइवर्स के लिए बहुत परेशान कुन होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।